मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए यौन हिंसा और अराजकता के लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस विधायिका दीपिका पांडे सिंह ने मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 32 सेकंड दिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर को जलते हुए 80 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिली। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर की लगातार अनदेखी हो रही है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दुखी यह क्रोध और दुख पिछले 80 दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों के एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर के लिए क्यों नहीं आया, इसका जवाब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार और हमारे सभी वरीय नेताओं ने सदन में इस पर चर्चा करने की बात कही, लेकिन सदन के अंदर चर्चा करने की बात पहले भी, चाहे वो अडानी के मामले पे हो, महंगाई के मामले पे हो, बेरोजगारी के मामले पे हो, इन बातों पर जो इस देश के मुद्दे हैं उस पर चर्चा न करना इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मुखिया, आज जो देश में प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने इस चर्चा को महत्वपूर्ण नहीं समझा। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने खुद इस बात का निवेदन किया प्रधानमंत्री से कि हम लोग इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने चुप रहना बेहतर समझा और बहस से क्यों भगोड़ों की तरह ये लगातार भागते रहे हैं, ये हम आज देश की सारी महिलाएं जानना चाहते हैं। आपने मणिपुर की बात करते करते दो राज्यों को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा। अच्छा लगता कि अगर आप यह गंभीरता दिखाते हुए देश में सबसे ज्यादा जहां महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार है, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, अन्य जो भी राज्य हैं, उनकी भी बात की हो। मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में, इन सभी राज्यों में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है वो जरूर एक गंभीर विषय है, लेकिन वो जब वहां कोई अत्याचार होता है तो प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति होती है या क्या कार्रवाई की जाती है, उस पर भी एक नजर डालना पड़ेगा। लेकिन इन राज्यों को जोड़ना मणिपुर के विषय में मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक है और लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर कि जब आप इतने गंभीर, जो जिम्मेदारी आपकी है, जो जवाबदेही आपकी है, मणिपुर अगर 80 दिनों से जल रहा है तो उसके लिए कौन जवाबदेह है? आप कहते हैं कि वो इंटरनेशनल इशू है, इसलिए भी यह बात और गंभीर हो जाती है कि आप लोग इसके बारे में सदन में चर्चा करें। बॉर्डर पर वो राज्य है, वहां आसपास कई तरह की परेशानियां हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस तरीके से स्पेशल स्टेटस की तरह उसको संभाला और इस तरीके से किया था, लेकिन आपको वो गंभीरता जो लॉ एंड ऑर्डर की ही बात नहीं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने की बात को लेकर के है, उस पर कोई गंभीरता पिछले 80 दिनों में नहीं दिखाया है आप लोगों ने। और जब जवाब भी देने आते हैं तो सदन की सीढ़ियों के नीचे उतर करके आप बात करते हैं। दबाव जब पड़ा तो महिला बाल विकास मंत्री का जो बयान आया है वो हम सब लोगों के सामने है। महंगाई की बात पहले करने की जब बात होती थी तो सिलेंडर लेकर सड़कों पर थी। मणिपुर में क्यों नहीं भाजपा पार्टी के मंत्री जाकर के, स्पेशली बाल विकास मंत्री जाकर के क्यों नहीं वहां महिलाओं से मिल करके उनको संवेदना देने का काम कर रही हैं, इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी मांगती है। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने वहां की परिस्थितियों को भापा और बल्कि इस तरह की परिस्थिति मणिपुर में शुरू हो उसके पहले सदन के एक चर्चा में उन्होंने बातें रखी थी कि हमें अपने देश को इस प्रकार के गृह युद्धों से बचाना है और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्यों में मामले को हैंडल किया जा रहा है, उससे इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होगी, उसकी आशंका उन्होंने बहुत पहले जाहिर की थी।